हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल आनंद ट्यूटोरियल सेंटर फिजिक्स बिहार वाला। आइए इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हिंदी हो जाएगा संधारित्रों का, कैपेसिटर्स कर दीजिएगा, संधारित्रों का सम्मोहन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना है? कैपेसिटर को जोड़ना है। और कैपेसिटर में अगर देखिएगा तो दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जोड़ने के मतलब हो गया कि हमको जो कैपेसिटर होगा वह दो या दो से अधिक होगा, यानी कि दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सवाल है कि क्यों हम कॉम्बिनेशन करें, क्यों हम जोड़ें? तो जोड़ने का कारण है कि जो भी कैपेसिटर तैयार होती है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या स्फेरिकल कैपेसिटर हो या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, जो तैयार होगा, जिस फैक्ट्री में वो बनता होगा, वह फैक्ट्री में जो निर्माण होता होगा उसमें कैपेसिटर का साइज या बीच का डिस्टेंस तो फिक्स होगा। हम बार बार तो उसको बदल नहीं सकते हैं। मगर हमको इस किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, है ना, हमको इतना कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा? क्या फैक्ट्री के पास जाइएगा? नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है? कॉम्बिनेशन किया जाता है। जैसे मान लो कि हमको ज़रूरत है 8 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर, और मार्केट में जितना भी कैपेसिटर मिल रहा है वह 2 माइक्रोफैराड वाला मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि कुछ इस तरह से हम जोड़ें, ऐड करें कि हमको कैपेसिटेंस कितना मिल जाए? 8 माइक्रोफैराड वाला, है ना, क्योंकि हम बदल तो उसको नहीं सकते हैं, मगर हम कुछ ऐसा प्रोसेस अपना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो कि 8 माइक्रोफैराड को वाला कैपेसिटर हमको बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, वही चीज़ है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या है? तो जोड़ने की प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक कैपेसिटर को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है? तो इसका एक तरह से डिफाइन हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या है? तो वह रास्ता है, वह पथ है जिस पर इलेक्ट्रिक करंट घूमता है या चलता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में वांछित इच्छा के अनुसार हमको इस सर्किट में हमको 2 माइक्रोफैराड की ज़रूरत है और मार्केट में मिल रहा है 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। तो हम करेंगे क्या? तो उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाइएगा वो होगा कॉम्बिनेशन। तो उसी के बारे में हम यहाँ डिफिनीशन भी दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में वांछित विद्युत धारिता प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को जोड़ने की प्रक्रिया, यानी उस सर्किट में हम कैसे जोड़ें ताकि हमको जो चाहिए उतना कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर बनकर तैयार हो जाए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में वांछित विद्युत धारिता प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं मुथैया मुरलीधरन?
प्रक्रिया को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन किया जाता है उसकी जो प्रक्रिया है कॉम्बिनेशन करने का, दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जोड़ने का, वह दो तरह का प्रक्रिया है। कितने तरह का? दो तरह का। पहला है सीरीज, दो तरह की प्रोसेस है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? संधारित्रों कर दीजिएगा, एस लगा दीजिएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक ही हम जोड़ सकते हैं। एक को क्या जोड़ेंगे हम, वो तो सर्किट में जोड़ेंगे, मगर हमको जोड़ना किसको है? कैपेसिटर को जोड़ना है। तो हिंदी हो जाएगा संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूह। तो अब ये समझते हैं बच्चों कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, किस तरह से दो या दो से अधिक कैपेसिटर को हम जोड़ें तो वो कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जो जोड़ा जाता है उसकी प्रक्रिया जो है वो इस तरह का है। जैसे मान लो कि मेरे पास तीन कैपेसिटर और प्रत्येक कैपेसिटर में दो तार निकला हुआ रहता है। दो तार, उसमें देखिए कैपेसिटर जो होगा उसमें दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का। उसी तरह से हम तीन कैपेसिटर ले लेते हैं। कितने कैपेसिटर है यहाँ? तीन कैपेसिटर है। अब यही तीनों कैपेसिटर को हमको जोड़ना है, ऐड करना है। तो हम किस तरह से हम ऐड करें कि वह कहलाए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहता है कि जो निगेटिव टर्मिनल है उसको जोड़ दीजिए पॉजिटिव वाला से, फिर इसका निगेटिव है तो निगेटिव वाला को जोड़ दीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अब बच गया कितना? एक इधर वाला टर्मिनल और एक ये टर्मिनल बच गया, पॉइंट बच गया, तार बच गया। तो यहाँ पर क्या कनेक्ट कर दीजिए? बैटरी। क्यों बैटरी कनेक्ट करते हैं? इसलिए कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो ले जाने का काम करेगा वो कौन करेगा? बैटरी माता जी करेंगे, बैटरी माँ करेगी। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चार्ज को तो ले जाना है और ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो कार्य तो करना पड़ेगा, या तो आप कीजिए या तो किसी और से करवाइए। यहाँ किससे करवाइएगा? बैटरी इसीलिए हम लोग लगाते हैं। बैटरी का काम केवल एक ही होता है, चार्ज को मोशन में ला देना, चार्ज को गति में ला देना। चार्ज रेस्ट में है, बैठल है, वो चल नहीं रहा है, उसको चलाने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। और फोर्स गुने विस्थापन ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। और कार्य जब करेगा तो उसके पास क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से अगर हम कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि प्रत्येक कैपेसिटर में दो टर्मिनल होंगे, एक प्लस एक माइनस, या कह सकते हो इधर लेफ्ट इधर राइट। तो राइट लेफ्ट से जुड़ जाए, फिर राइट लेफ्ट से जुड़ जाए, तो लास्ट में तो दो हाथ खाली रह जाएगा। और दो हाथ अगर खाली रह गया उसको बैटरी के धन और ऋण ध्रुव से जोड़ दीजिएगा तो यह बन जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन किए हैं यही कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन आप देखते होंगे शादी विवाह में जो मंडप होती है उसमें महिलाएं झूमर पारती है। तो जो झूमर पार रही है वो महिलाएं
उन महिलाओं का भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वहां भी 2 या 2 से अधिक महिला है। वो महिला किस तरह से कंबाइंड किए हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो उसमें देखिएगा आप ध्यान से कि महिला का भी 2 हाथ होता है कि 1.5 हाथ नहीं, 2 हाथ होता है। तो महिला का एक लेफ्ट है, एक राइट है। तो वहाँ पर देखिएगा कि उस मंडप में, शादी के मंडप में दूल्हा के या वो मंडप के चारों ओर महिलाएं चक्कर जो काटते रहती है, जिसको हम लोग बिहारी में क्या कहते हैं, झूमर पारना कहते हैं। ठीक है। तो उसमें जो महिलाएं जो जुड़ी होती है तो उनका राइट हैंड लेफ्ट महिला से जुड़ी, महिला का लेफ्ट हैंड से जुड़ा होता है। उसी तरह उस महिला का फिर राइट हैंड दूसरे महिला के लेफ्ट हैंड से जुड़ा होता है। तो इस तरह के जो जुड़ना यानी कॉम्बिनेशन होना क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो खैर यहाँ महिलाओं को हम नहीं जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ना है, कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर में भी 2 हाथ, 2 हाथ कहने के मतलब ऐसा का हथवा नहीं, 2 तार या 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस का। तो माइनस को उनको कनेक्ट कर देना है प्लस से, फिर माइनस को कनेक्ट कर देना है प्लस से। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी कर्म सम्मोहन। अब आइए कि कैपेसिटर को श्रेणी कर्म सम्मोहन में हम जोड़ेंगे तो वह मिलकर, यानी कि जितने भी कैपेसिटर को हम जोड़ेंगे वह कैपेसिटर 1 कैपेसिटर की भांति कार्य करेगा। 1 कैपेसिटर, जैसे हम 3 कैपेसिटर या 4 कैपेसिटर या 5 कैपेसिटर उस सर्किट में लगाएंगे, मगर जितने भी कैपेसिटर का जो काम है वो काम क्या है, चार्ज को होल्ड करना। तो तीनों चारों मिलकर कितना कैपेसिटेंस के बराबर चार्ज को होल्ड कर रहा है, पकड़ के रख रहा है, उस कैपेसिटेंस को हम लोग कहते हैं समतुल्य धारिता। क्या कहेंगे, समतुल्य धारिता कहेंगे। इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आइए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी जो हम चर्चा करेंगे बोर्ड लेवल का चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का से रिलेटेड जो सवाल पूछते हैं, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, उसको हम किस तरह से हल करेंगे, उसकी हम कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जो पूछता है बोर्ड लेवल में कि सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम समूहन में कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो उसका व्यंजक पूछता है, तो जो कैपेसिटर तीनों चारों पांचों मिलकर जो हमको काम करेगा कितना कैपेसिटेंस का काम करेगा। यानी कि सवाल ये होता है कि श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य धारिता ज्ञात करें। क्या रहता है सवाल, श्रेणी क्रम समूहन में जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यानी मीन्स समतुल्य धारिता ज्ञात करें। ठीक है, वही काम करते हैं हम। क्या लिखा लेंगे यहाँ पर हम, समतुल्य धारिता। तो मान लेते हैं कि यहाँ 3 कैपेसिटर को हम जोड़ देते हैं सीरीज में। सीरीज में जोड़ने का प्रक्रिया बता दिए कि ये मान लो कि प्लस है माइनस है, तो माइनस प्लस फिर माइनस प्लस और लास्ट में 2 रह जाएंगे। तो 2 रहेंगे तो उसको एक बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दीजिए और एक को जोड़ दीजिए बैटरी के ऋण ध्रुव से। तो यह जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने कैपेसिटर लेकर चले हैं, 3 लेकर चले हैं। तो हम यहाँ पर बोर्ड लेवल में हम लोग सजा कर लिखते हैं, इसीलिए तरीका से लिख देते हैं कि माना कि 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम
समूहन में जुड़ा हुआ है। जिसका विद्युत धारिता मतलब कैपेसिटेंस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, विद्युत धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है। यानी कि 3 कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ दिए और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यानी कितना चार्ज को होल्ड करके रखेगा, इसको हम C1 मान लिए और इसको मानते हैं C2 और इसको मानते हैं C3। ठीक है। तथा विभवांतर, चला विभवांतर समझिएगा, पोटेंशियल डिफरेंट। बैटरी का वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना। यानी इसके पास भी वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इस प्लेट पर होगा और एक इस प्लेट पर होगा। तो बैटरी में एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ भी पोटेंशियल है, यहाँ भी पोटेंशियल है और ये दोनों पोटेंशियल में अंतर होगा जिसको हम बोलेंगे विभवांतर। क्या बोलेंगे? विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंट बोलेंगे। जैसे मान लो कि अब 12 वोल्ट के बैटरी से हम इन तीनों कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में करके हम जोड़ दिए। ठीक है। तो 12 वोल्ट ये तीनों कैपेसिटर को दे रहे हैं, तीनों कैपेसिटर को हम 12 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है। यानी कि इस कैपेसिटर का क्या 12 वोल्ट होगा? नहीं, 12 वोल्ट से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये 3 जुड़े हुए हैं और तीनों क्या करेगा? एनर्जी को अलग अलग कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका कैपेसिटेंस क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। अगर समान होता तो हम कह सकते थे कि इसका भी पोटेंशियल डिफरेंट उतना ही मिलेगा, इसका भी उतना ही मिलेगा, इसका भी उतना ही मिलेगा। ठीक है। तो बैटरी क्या किया कि यहां से चार्ज को ढोकर, ऐसे तो ये प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां आएंगे, यहां से निकलकर यहां आएंगे। तो चार्ज को यहां से यहां लेकर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं, वो यहां से लेकर यहां आ रहा है। और अगर हम प्रति एकांक आवेश में निकालेंगे, पर यूनिट चार्ज निकालेंगे, तो वही वर्क डन कहलाने लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम मान लेते हैं VA। फिर यहाँ से यहाँ तक, खैर चार्ज जो भी हो प्लस माइनस तो हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से प्लस किधर चलेगा और माइनस का मोशन किधर आएगा। ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा, VC मान लेते हैं, यहाँ का VD मानते हैं, यहाँ का हम VB मान लेते हैं। देखिए तो ये तीनों कैपेसिटर में यह पॉइंट बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है। मतलब डायरेक्ट, अगर बैटरी से डायरेक्ट अगर कनेक्शन है तो यह इस कैपेसिटर का और इस कैपेसिटर का कनेक्शन है, इस कैपेसिटर का कनेक्शन नहीं है। और डायरेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि एनर्जी अगर ये देगा यानी कार्य जो करेगा क्या बराबर करेगा? नहीं करेगा। तभी करता जब इस तीनों का कैपेसिटेंस बराबर होता। अभी हमारा जो ये तीनों का पोटेंशियल डिफरेंट जो मिलेगा वह डिफरेंट होगा, मगर तीनों का योगफल जब हम करेंगे तो 12 ही मिलेगा, 12 वोल्ट ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 24 वोल्ट मिल जाएगा ये तीनों का, क्योंकि यही एनर्जी दे रहा है इसको। और ये एनर्जी कितना रखेगा तो इसके तो कैपेसिटेंस पर निर्भर करेगा। भैया मुथैया मुरलीधरन के कर पावर कितना है, चार्ज को होल्ड करेला, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ का पोटेंशियल अलग, यहाँ का पोटेंशियल अलग, यहाँ का ही अलग। अच्छा, यहाँ से जो चार्ज ले जा रहा होगा या यहाँ से जो चार्ज आ रहे होंगे तो इस पर जो चार्ज डेवलप होगा
इस पर, इस प्लेट पर, इस चार्ज पर डेवलप होगा, तो इस डेवलप के कारण भी क्या कर जाता होगा, इंड्यूस कर जाता होगा, प्रेरित हो जाता होगा। कितना चार्ज से प्रेरित होता होगा, तो जितना इस पर चार्ज होगा उतना ही इस पर भी चार्ज आएगा। और ये फिर कनेक्शन है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो चार्ज तो फिर सेम फैल जाएगा, फिर जो चार्ज फैलेगा उसको फिर इसको इंड्यूस करेगा। इसका मतलब है कि सीरीज में तीनों कैपेसिटर का चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो क्यू हो रहे हैं, तो इसमें भी चार्ज को जो होल्ड किया होगा क्यू ही होल्ड किया होगा, ई भी क्यू। यानी कि इसके पास भी चार्ज गया कितना, चार्ज गया कितना, हम चार्ज भेजे कितना, तो तीनों कैपेसिटर के लिए चार्ज हम क्यू भेज रहे हैं क्योंकि सीरीज में है। हाँ, यही दो कैपेसिटर के बीच में अगर अन्य डिवाइस हो जाता तो फिर चार्ज का बंटवारा हो जाता, फिर क्या होता, चार्ज का बंटवारा हो जाता। ठीक है, तो देखा जाए, यहां तक क्लियर है। अब हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल देते हैं। ये तीनों कैपेसिटर मिलकर एक कैपेसिटर की भांति काम करता होगा। ये तीनों कैपेसिटर मिलकर एक कैपेसिटर की भांति कार्य करता होगा। तो ये तीनों मिलकर जो कैपेसिटेंस आएगा उस कैपेसिटेंस को हम कहते हैं सी इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, सी इक्विवेलेंट कहते हैं। देखिए तो जरा, इस वन कैपेसिटर की भांति अगर ये काम कर रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल VB है, और चार्ज क्या है, Q है। चार्ज क्या है, Q है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, VA माइनस V से आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि C बराबर Q बटा V होता है। V या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंट कितना है, VA माइनस VC, इसका VC माइनस VD, इसका VD माइनस VB। तो C बराबर होता है Q बटा V। तो चित्रानुसार जो चित्र में देख रहे हैं उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1, और इसका चार्ज कितना है, Q, और पोटेंशियल डिफरेंट है VA माइनस VB। VA माइनस VC इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला Q बटा C1। उसी तरह से C2 इक्वल टू हो जाएगा Q बटा VC माइनस VD, यानी VC माइनस VD इक्वल टू हो जाएगा Q बटा C2 हो जाएगा। C3 Q बटा VC माइनस VD इक्वल टू हो जाएगा VC माइनस VD नहीं, मुथैया मुरलीधरन, VD माइनस VB, यानी कि VD माइनस VB इक्वल टू हो जाएगा Q बटा C3 हो जाएगा। एक और रह गया। अब ये तीनों मिलकर वन कैपेसिटर की भांति काम कर रहा है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB, यानी कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा Q बटा क्या, VA माइनस VB इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू हो जाएगा Q बटा VA, Q बटा C इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा। मिलकर जो काम कर रहा होगा उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट बराबर होता है फॉर्मूला Q बटा V, तो Q और विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB, यानी कि VA माइनस VB इक्वल टू हो जाएगा Q गुने C इक्विवेलेंट। इसको समीकरण हम 4 मान लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण पहला और दूसरा और तीसरा को हम जोड़ देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला था VA माइनस VC, VA माइनस VC
बराबर आया था Q गुने C1। उसी तरह से VC माइनस VD बराबर है Q गुने C2 और VD माइनस VB इजकल टू है VB इजकल टू है Q गुने C3। तीनों को हम जोड़ देते हैं तो दिसपुतर 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 दिसपुतर, एक प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो VA माइनस VB इजकल टू, यहाँ हम Q कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, कहीं मिस्टेक कर दिए, हाँ बलेंडर मिस्टेक, बटा आएगा। देखिए सब में बटा था, बटा 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 भाग था, यानी कि VA माइनस VB इजकल टू आ गया, Q कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। VA माइनस VB बराबर हम क्या निकाल रहे हैं, Q बटा C का वैल्यू, क्या निकाल रहे हैं, Q बटा C का वैल्यू। तो यहाँ से हो जाएगा Q गुने 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो गया। तो यानी कि कैपेसिटर का 2 या 2 से अधिक हम कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करेंगे सीरीज में, तो तब हमको कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, उसका फार्मूला हो गया 1/C इक्विवेलेंट इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तब नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं।